ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय जय। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है कैसा है बना ये शब्द। गंध और अधिक उदक, इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है। ऐसा है ना? हाँ, आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती। गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं, आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया। भैया गंधोदक लगा लो, जल्दी कर लो, सभी बहुत भीड़ लगाने वाली है। आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया। क्यों नहीं लगा है? भगवान की सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यो पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापकाशकम। अरे एकाद जो है ना, एकाद टन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक। आजकल तो गंधोदक बहुत कम पड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है। क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रखा, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है। उसमें
प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भागवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पाप नाशकम, ये पाप नाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धान मुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता। यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी लगा लेते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता है गर्मी के दिनों में वो भी। तो यह आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धा यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र, सोदर इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है, एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वो ले जाता है। और सभी अपने जो कोई विशेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। क्षय सम्यक दृष्टि है, अवधारित क्या होता है, नहीं क्षय सम्यक दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, और सक्रिय क्या होता है उल्लेख किया गया है कि वह क्रियाशील हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया कि छाया सम्यक दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की योजना उनकी होती है वह इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहा आवे, किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निर्जरा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमेष्ठ के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में। उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्य लोग कम निजरा कारवो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वह नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई भी मिठाई में मीठा तो रहता है लेकिन कुछ कम पड़ गया तो क्या हो गया, तो उस चीज को खाने के प्रति कमजोरी आ जाती। और अनुपात से यदि मिठाई है इसको खा लेते, अति भी यदि हो गए तो भी ठीक नहीं, किंतु आप आदर के साथ करते हैं उस समय और उससे पूर्व में
दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। आप लोगों को एक एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा घर में बैठे भी हो सकते हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं मंदिर जाना ना पड़े। ऐसा नहीं, यदि जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण की वजह तो भी घर में बैठे बैठे भी अरण सिद्ध करते हैं। काम धंधे करते हुए भी आप करते हैं। ध्यान रखो, पहले के लोग जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए ही अरण सिद्ध उनका चलता है। और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर के अरण सिद्ध चलता है। कैसी निर्जरा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमजोर बहुत हो अभी। नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, किंतु आचार्य परमेष्ठी भी, अनंत परमेष्ठी तो केवल शुद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेष्ठी तक क्या कहते हैं उनको? वो भी नवो लोई सब साहू। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आपके यहाँ। इसी प्रकार अब घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, हमारे तो ऑनलाइन भी तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर दो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा इस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से पाप नाशकम, हाँ, रोग नाशक होता है। अरहंत सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं? अच्छा, हाँ, वही हम चाहते हैं। आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चारित करेंगे, तो आचार्य कह रहे हैं तमाम असंख्य गुणकार के अनुसार असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं। हाँ, होता होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही रह करके, यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है उनका, नौकरी है, वहाँ यहाँ से काम करते रहते हैं ऑनलाइन से बस। हाँ, ये अपने आप में वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी सुविधा आ गई है। इसीलिए हमारा कहना कि भावों को बनाओ तो असंख्येत गुण सेजी कम निर्जराकार तम्मा। इसलिए क्या कह रहे हो? देखो महाराज, तम्मा पयान पच्छायन गमन आदि आदि क्रियाओं में आप निमील नमोकारो कादवो।
नियम से आप लोगों को नमस्कार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसे भी महाराज हैं जो नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं, किंतु गर्मी के दिनों में शिखरों पर जा कर के वो तप कर रहे होते हैं। किनका तप कर रहे हैं? ध्यान जिनका कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का कर रहे हैं, वो भी पंच परमेष्टि, लेकिन उनकी वह दुकान हम लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन उसका कुछ अंश भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसमें ही काम करो। किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की होलसेल है, थोक थोक जिसको बोलते हैं, थोक। हाँ, इसीलिए आप थोक दुकान के मालिक बनना चाहते हो? हैं? केवल नाड़ हिलाने से नहीं बन पाते। बन तो सकते हैं, पूंजी लगानी पड़ती है। हाँ, और पूंजी तो आप लगाओ ही नहीं, और हमारी भी थोक दुकान खुल जाए। लोग बहुत ठोक ठोक करके देखते हैं, थोक में हमार लेते हैं। ध्यान रखो, इसलिए ये सस्ता हो गए ना नमोकार मंत्र के कारण। अब देखो उनकी पवित्रता उसमें कैसे आ गई। आचार्य कहते हैं उनके भावों के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त हो जाते, उसके कारण अगले जीवन में भी जब जन्म लेते हैं तो सुगंधित शरीर मिल जाता है उनको। वो जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ महक ही महक महक में, ये कौन आए, ये कौन आए है? तो कोई दिखता तो है नहीं। उसी को पूछा ये गंध कहाँ से आ रही? यह तीर्थंकर प्रकृति की बंध का परिणाम है, और किसी को नहीं। इसीलिए हम उन तीर्थंकरों को भी बार बार नमस्कार करते, गंध को नहीं, लेकिन उस गंध को वह कैसे बह रहा है, तो ऐसे उनके भाव होते हैं। तो भावों को सीखो। बाजार में भाव क्या है पूछते, द्रव्य क्या है ये नहीं पूछते। भाव क्या है, आज का भाव क्या है? भैया आज का भाव तो ऐसा है, शाम का तो भगवान जाने क्या होने वाला। तो इस प्रकार की पवित्र गंध उनके शरीर से फूटती रहती है, वह उत्तम भावों का परिणाम है, ऐसे आगम में लिखा है। इसलिए बड़ा ध्यान यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, और बहुत ज्ञान भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, किंतु गंधोदक तो है ना, वह गंधोदक तो पवित्रम पापनाशनम। इसके आदर के साथ आप लगाते जाओ, और मान लो बच्चों को कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस गंधोदक को आप उसके सिर पर लगा दो, और भाव इसका वहाँ पीड़ा ठीक हो जाए तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह लाइन बहुत ठीक होना चाहिए। आप लोग सब व्यसनों से दूर रह सकते हैं, रह जाएंगे तो कोई बाधा है नहीं। समय पर इतना ही सब पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोक में भी ज़्यादा नहीं ले। हाँ, ऐसे करा करो, और बच्चों को भी कहो मंदिर जाने से क्या होता है, गंधोदक लगाने से क्या होता है, नहीं समझे। इन सब बातों को अभी से वह सिखाते जाओ। आप लोगों को यदि मिला है, सीखने में मिला है, तो आप मिलाते जाओ दूसरे के ऊपर भी। आप अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों, अड़ोस पड़ोस में भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभावना धर्म की करना चाहिए।
अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग रहस्य को समझने का प्रयास करें। क्या रहस्य है? आंखें लाल हैं। आंखें लाल हैं। मन भीतर कौन दोषी इनमें? एक बार और बोलो ताकि मुझे भी वो खागर होना रहे। आंखें लाल हैं। मन भीतर, मन कहाँ है? मन भीतर कौन इनमें दोषी? कौन इनमें दोषी? कोई, अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी। अरे तुमने तो आंखें लाल कर रखी, हमें देख करके रखी है, हैं? हमें देख करके आंखें लाल करता है। कौन लाल है? कौन लाल है बताओ? दिख रहे हैं उसको तो भूल रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, दूसरी बात कह रहे हो, आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता। जो दिख रहा है उसको लाल नहीं कह रहे और मन को लाल कह रहे। यह है रहस्य। मराठी में इसको तुझ आहे तुझ पासी पण तू जागा चुकलास। मराठी में बोला जाता है ये, तेरा तेरे पास है किंतु आपने तो जगह ही भूल दी। कहाँ है? दिख रहा है दर्पण में, और दिख रहा है वो दर्पण में दिख रहा है, लेकिन है कहाँ पहले बताओ? दर्पण में है क्या? नहीं। रहस्य यही है। हमेशा हमेशा हम करें आप और सर पे धरे, क्या बोलते ना हम लोग, दूसरे के सिर पर ठिकरा फूटना। ये क्या है? पूरी दिन इसीलिए मंगलतरा इसने कहा नहीं नहीं, 12 भावना में यह रहस्य खुलता है। इसी को खोलो, आंखें खोल करके देखो। एक सेकंड नहीं लगता, आंखें पूर्ववत हो जाती है जब भीतर का मन शांत हो जाता।
आंखों को देख करके ही माँ के हृदय को समझता है, इसलिए गोद में आकर के वह दूध पीना नहीं चाहता। गोद का लड़का भी कितना छोटा है, लेकिन माँ की आंखें लाल देख करके वह समझता है, रहस्य तो समझ में आ गया, इसलिए पास जाना ठीक नहीं। जब लड़का भी, छोटा लड़का भी जान रहा है दद्दा को क्या हो गया, बताओ वो क्यों? दद्दा को यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा रहस्य, और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी नहीं आएगा। अब वो जहाँ कहाँ जा रहा है तो परलोक, परलोक ऊपर ही है ऐसा का रट रखा आप लोगों ने, समझाया है आप लोगों को। परलोक नीचे भी हो सकता, नहीं ऊपर ही नहीं गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग वास हो गए। दद्दा धर्म तो कर्म तो किया ही नहीं कभी, दद्दा को पहुंचा दिया स्वर्ग, स्वर्गवासी हो गया। हाँ क्या हो गया, मतलब शांत। एक प्रकार से हमेशा हमेशा अच्छा सोचा करो, तो ये आप लोगों ने अच्छा सोचा। सब लोगों को स्वर्ग भेज, सब लोगों को स्वर्ग भेज दो। रहस्य समझ में आ रहा है? थोड़े से नाड़ तो हिलाओ। ऐसा नहीं आ सकता। सही सही रहस्य यही है, और कुछ नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस यही कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण अपनी आंखों की ललाई अपने आप को नहीं दिखती। गुरु जी बार बार इसके ऊपर कहा करते हैं, अपनी ललाई, आंखों की ललाई अपनी आंखों को नहीं देखने में आती, कितनी भी कोशिश करो नहीं आएगी। इसी प्रकार जब अपनी आंखों की ललाई देखने को नहीं मिल रही है और हमेशा हमेशा दूसरे को ही आप उसके लिए कारण बनाओ, गलत बात। अब हम रहस्य को खोलने के लिए एक छोटी सी घटना जो पुराण की है आपके सामने रखते हैं। गुरुजी बचाओ, द्वारका ही है, जल रहा है। आप तपस्वी हैं, कठिन तपस्या करने वाले, और आपके सामने द्वारका जल रही, कैसा होगा? आप ही बचा सकते हैं। रहस्य तुम समझते नहीं, कुछ तो महाराज हो जाए। क्या दिख रहा है? ये गैया के 2 सींग है ना। हाँ, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे कहने से कोई बात नहीं, कम से कम माता पिता तो बचेंगे। बचाओ उनको। आप गए बचाने के लिए, वो भी द्वारका से बाहर निकल रहे थे,
बाहर निकलने के उपरांत भी बहुत दूर तक वह लफड़े चल रहे थे। अब माता पिता सामने सामने दिख रहे हैं, बलराम और कृष्ण जी को, हाँ, दिख रहे हैं। देखते 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 उनके ऊपर उस किला का जो दरवाजा है धू धू करते हुए उनके ऊपर ही गिर गया। अंतिम दाह संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको देख करके कृष्ण जी को, बलराम जी को लगा अब रिद्धिधारी मुनि महाराज भी काम नहीं कर सकते। रहस्य क्या है? इतनी कठिन तपस्या की थी, जो ही दीक्षा ली थी त्यों ही रिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। रिद्धियां तपस्या के फल माने जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी यह मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। कौन करता? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर यदि है तो रिद्धियां होंगी। अब मोह मार्ग पर रह करके रिद्धियों को यूं देखो, आसमान से कहीं टपक रही नहीं। बहुत इन दिनों हमें कभी भी ऐसा नहीं सुना था। कितने व्यक्तियों ने 64 रिद्धि के तपस्या की है। एक एक ने 2-2 बार भी किए, 3-3 बार भी किए। रिद्धिधारी रिद्धि कहते ही 64 रिद्धि सामने आ जाती। अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा, विधान भी हो रहा और रिद्धि हो रही। ये रिद्धि कहाँ गई उनकी, हमें बताओ। स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म अपने ही तपस्या के माध्यम से अपने को जला देता है, यह पक्का है। इसको कोई भी बचा नहीं सकता। यह सत्य मीठा नहीं लगता। यह सत्य मीठा नहीं लगता। हमारी आदत है मीठे खाने की। शुगर की बीमारी होगी तो मालूम पड़ेगी। फिर आपको शुगर नहीं खा सकते, किंतु शुगर की बीमारी तुम्हें खा जाएगी। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं कर्म ऐसा ही फलता है। कृष्ण और बलराम के माता पिता को भी यह नहीं छूटा। संसर्ग का दोष है। जो 12 योजन से बाहर थे वो सब बच गए। बाकी जितने भी है वह जैसे हवा में घड़े पकते हैं ऐसे पकते हुए देखने में। और फिर बाद में रहस्य खुला, 2 कौन बचे? तो बलराम और ये दोनों कृष्ण ये बचेंगे। यह रहस्य है। बंधु, लाल लाल आंखें हैं, आपको देखने में नहीं आएगी, किंतु मन सब कुछ देख रहा है और उस मन के अनुमान को दुनिया देख रही है। इनकी आंखें लाल क्यों हैं? अब उसको आप और कोई मरहम पट्टी बना करके लाल की जगह सफेद या नीली बनाना चाहो, संभव नहीं। न भूतो न भविष्यति, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए आप मन को अब सफेद बनाना
चाहो तो वहीं पर शुक्ल लेशा है, वहीं पर कृष्ण लेशा है, वहीं पर नील लेशा है, वहीं पर कापोत लेशा है, वहीं पर पीत लेशा है और वहीं पर पदम लेशा है। ये थे लेशाएं ग्रंथों में लिखे गए हैं। अब इनको हम इनके वर्णों को देख करके चाहे तो एक सेकंड में अपनी आंखों को शुक्ल लेशा के रूप में परिवर्तित कर सकते। ये आज सोचा, मन लाल है इसलिए आंखें लाल है। उसके लिए पैसा खर्च मत करो, खर्च करना तो है ही नहीं। एक ही सेकंड में आप अपनी लेशाओं के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से क्या चाहते हो, चाहने से नहीं, फावड़ा भी चलाओ तो भी वह बहुत है, बहुत है। लेकिन तब ज्ञात होता है ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। महाराज, सम्यक दृष्टि इतनी आसानी से अपनी है। जब अपनी है तो दूसरे के मांगने से नहीं मिल सकती। आसमान की ओर मत देखो, अपनी आंखों को समान बनाओ, चुप बैठ जाओ, माल ही माल दिखेगी। अभी तो कर्मों की मार पड़ रही, कर्मों की मार, यह भी एक रहस्य। ये कौन? अरे सोचो, यह किसी को समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि हो गया तो गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हुआ था तुमको? आप नहीं मिले थे इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ये निश्चित हो गया कहीं मार बाहर से नहीं किंतु अपने भीतर से है। और यह कृष्ण जी भी आंखों में पानी लाते हुए, बलराम से भी आंखों में पानी लाते हुए, हम द्वारका को बचा नहीं सके। जब द्वारका दीपायन के द्वारा भी नहीं बच पाया तो अब बचने का क्या सवाल। इतनी शुद्ध परमेष्टि है, बचा लेते नहीं। आपको बचाना होता तो यही बचा देते। पंडाल है पंडाल, तुम अब इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? होना ही है, होगा तो होगा, बहुत सरल है, सोच करके कर लो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना ही होना। इसको जो जिसने समझ लिया, फिर प्रतिकार नहीं स्वीकार हो गया तो फिर प्रतिकार की बात समाप्त हो जाती। तो यह आप लोगों का सौभाग्य है। इस रहस्य को समझने के लिए आप नाड़ भी हिला रहे हैं, दोनों हाथ भी स्वीकारते हो रहे हैं, और नाक आँखों की जो ललाई है
वो भी कम हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपकी आंखें हैं। मैं तो देख सकता हूँ और आपकी आंखों के साथ साथ आपके मन को भी देख सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मार्गी यदि बनूंगा आपकी आंखें और आपके मन को देखने जानने से नहीं बनूंगा। इसलिए दृष्टि नासा पेदरे, हमारे भगवान के ये रहस्य है, दुनिया को देखना ही नहीं। बहुत देख लिया दुनिया को, किंतु आंखें लाल की जगह लाल ही रह गई। अब किसी प्रकार से ना ऑपरेशन होता उसका, न ही उसके लिए कोई दूध घी आदि लगाए जा सकते हैं। यह तो एक बात अंदर की है। इस अंदर की बात को रहस्य से समझ करके गुरुदेवों ने हम लोगों के लिए रहस्य की बात कही, किंतु रुके नहीं, कह करके वे चले गए। क्योंकि इतना ही मोक्ष मार्ग में कार्य होता है। ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी बहुत उंगलियां पकड़ ले, लेकिन आपकी चाल गुरु की चाल अलग अलग होती है। धीरे धीरे आ जा बेटा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठहरो ना, नहीं ठहरो ना, नहीं समझे? बेटा कहता है ठहरो ना, ना नहीं, ठहरना संभव नहीं है मोक्ष मार्ग में। धन्य है वह घड़ी जो 3,9 करोड़ मुनि महाराज इस पथ पर जा रहे हैं। कोई मुड़ करके देख नहीं रहा और कोई रुक नहीं रहा है। बस यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, कम से कम उन लोगों ने मार्ग को साथ नहीं लिए गए, किंतु आप लोग लिफ्ट लगाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई और न चढ़ जा। कोई और न चढ़ जा, हमने लिफ्ट बनाई, हम जाएंगे, और जब लाइट करंट नहीं होगी तो वही लटकेंगे। होता है क्या? नहीं होता है। फिर न ऊपर जा सकता न नीचे जा सकता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ अनादिकाल से कर्म भूमि में होते रहते हैं। तो उस प्रसंग में धनार्जन हेतु अपने स्थान में भी और विशेष और चाहिए तो विदेश में भी यह यात्रा की जाती थी। महीनों वर्षों जब यह यात्रा पूर्ण होती तो धन को लेकर के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करके पुनः अपने निजी स्थान पर आते थे। उसी का एक प्रसंग आपके सामने है। मित्र का हो या बीच में ही इस प्रकार एक व्यक्ति का समागम हो और वह दोनों मिल कर के लौट रहे हैं,
तो एक व्यक्ति का भाव ये हुआ कि देखो चलो थोड़े से जहाज के ऊपर के तल्ले पर जाएं और समुद्र का निरीक्षण कर ले। दोनों का मन बना और चले, देखते रहे। दोनों धर्मात्मा भी थे। यह भी एक समुद्र है जो हमारे लिए कामयाब आ रहा। एक संसार समुद्र है, इसी संसार में डूब रहा है। दोनों के समुद्र होकर के भी एक का उपयोग हो सकता है, हो रहा, दूसरे का नहीं। ऐसे ही बातें करते करते एक ने उस ऊपरी तल्ले में जब खड़े थे, दूर दूर देख रहे थे, उसको बीच में से तोड़ दिया। तो वह एक व्यक्ति जा कर के समुद्र में गिर गए। भक्तामर जी में कहते ना, आलम्बनम है पतताम जलानाम। जो संसार रूपी जल में, समुद्र में गिरता है, उसके लिए है प्रभु युगादौ तव पादौ। युग के आदि में आपके पाद चरण मात्र आलंबन है और कुछ नहीं। ऐसे प्रसंगों से अब चूंकि वह अकेला हो गया, पूरा धन हमारे नाम से हो गया, ये तो समुद्र को पार कर नहीं सकेगा। और समुद्र में तो निश्चित रूप से हिंस्र जीव जंतु होते हैं, वो इसको यूं खा देंगे, छोड़ देंगे। इनका इतिहास हो जाएगा, कोई भी इनके लिए नहीं आने वाला। इधर वह नीचे आया, जहाज में बैठ गया। उधर बाहर जो गिरा था वह महापुरुषों में एक था। उसने सोचा तात्कालिक कि यह मेरे द्वारा किया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। हमने पूरा पहले कभी भी अवश्य ही कर्म किए, वो आज उदय आया। हमने किसी से ऋण लिया, समय पर वह देना तो पड़ेगा ही। चाहे घर बेचो, मार बेचो, कुछ भी बेचो, देना तो पड़ेगा ऋण को। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि यह ऋण लिया था समुद्र में गिरने का, वह ऋण में चुका रहा। योग से एक पटिया मिल गई, पटिया। और उस पटिया के आलम्बन से, आलम्बनम भवजले पतताम, पल्ले में यदि पुण्य है तो संसार में, समुद्र में डूबते हुए को भी तिनका सहारा जिसको बोलते, एक तिनका भी सहारा हो सकता है। उसके द्वारा तो कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन वह पुण्य भी ऐसा काम करता है वह तिनके के समान, और उसको आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहा। उसी के सहारा से वह पूरा का पूरा समुद्र तैर जाता है साहस के साथ। जब तट पर आया ही नहीं, और उसी समय
एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, चलिए आप मेरे साथ। अरे एक साथ देने वाला नीचे गिराया और एक तट पर खड़ा है, चलिए मेरे साथ। बहुत दिन की प्रतीक्षा थी आपके, तो आप कौन हो, क्यों बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो? मैं तो एक परदेशी हूँ। हाँ, यहाँ पर तो परदेशी की ही प्रतीक्षा थी, स्वदेशी की नहीं। तो पूछता ऐसा ऐसा है कि यहाँ का राजा का संकल्प है, जब कोई भी मनुष्य अपनी बाहों से तैर करके समुद्र को पार करके आ जाता है, उसी के लिए मेरी एक कन्या दी जाएगी और आधा राज्य भी उसके साथ साथ दिया जाएगा। तिनका और ये राज्य की बात कर रहे हैं और कन्या की भी बात कर रहे हैं। क्या होगा पूर्व जीवन में कुछ थोड़ा सा भूल करके पुण्य, जो आज उदय में आकर के इतना सा नहीं पहाड़ बन करके आया। आप लोगों को कभी मिला ऐसा पहाड़? महाराज, हमारे सिर पर तो पाप का पहाड़ फूटता। हाँ बिल्कुल। हूँ मैं मिला हुआ नहीं। एक दूसरे में कोई मिलता ही नहीं, बीच में थोड़ा सा आ जाता है मिलन का अवसर। हाँ ठीक ठीक। तो वह उसके साथ हो लिया। राजा को कहता है कि ये वही व्यक्ति जिसकी प्रतीक्षा थी, यह समुद्र पार करके आया है। मैं समुद्र तट पर ही रहता था। ये कह रहा है समुद्र तैर कर क्या? सही कहते हो आप। कहाँ के हो? अपने इतिहास पुराण सारा सारा क्यों दे? ऐसा ऐसा था, वो आ गया। स्वागत होता था, राजपाट दिया जाता था, आग्रह किया जाता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। और वहीं पर नवोड़ा जो नए वधू को लेकर के शादी भी हो गई, उसको समझाता मैं आ रहा हूँ। कहीं भी रुके नहीं। और इस प्रकार कई स्थानों पर उन्होंने राज्य भी पाया और शादियां भी हो गई, सब लोग हो गए। लेकिन इस चरित्र को पढ़ने से लगता है हम लोग पढ़ते कम, सोचते तो और कम, और उसको अनुभव सम्मेलन करना तो दूर की बात है। संसार से वैराग्य होना एक खेल नहीं है। कितने भी आप करना चाहो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म कहते हैं तुमने उल्टा भी काम किए। हम आएंगे, उल्टा काम आप करेंगे, कर ही नहीं सकते, और हम करने नहीं देंगे। वाह! इस प्रकार श्रीपाल की एक घटना आपके सामने हमने रखी। ऐसे कई घटनाएं उनके जीवन में हुए हैं
और भी ऐसे जीवन वृत्त वाले चरित्र आदि पुराण ग्रंथों में मिलते हैं। आप आजकल तो आप लोग उपन्यास पढ़ने में लगे हैं, तो यह रोचक लगेंगे नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना सुबह लिखा जाता है उपन्यास, शाम तक नया और आ जाता। कल क्या था पता नहीं, कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन रोचक ये वृत्त नहीं लगते, किंतु केवल सांसारिक खेल कूद की बातें आप करते हैं। श्रीपाल राजा की कथा को हमने 1-2 बार सुना था और एक आध बार पढ़ा था, पढ़ने की भावना भी हो जाती है, लेकिन क्या, लेकिन वह जीवन व्रत होता है तो लंबा चौड़ा रहता है। समय सारा जी गाथाओं से ही काम चल जाता है। कभी कभी इसको भी उठा कर एक आध प्रकरण देख, आप लोग भी देखा करो ताकि इधर उधर की बातों से बच जाओ, नहीं तो यहाँ तो सारा का सारा पिस जाता है संसार, और पिसना इसका अनिवार्य कार्यक्रम है। क्योंकि वह यदि कोई भी धान चक्की में चले जाए और उसको आप पीसो, आटा हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा यह संसार है, यह पिसने के उपरांत गायब हो जाता है, भीतर के सारे अवयव टूट जाते हैं, कहाँ जाता है पता नहीं, और दूसरा और धारण कर लेता है। बादल जैसे खिसक जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव का खेल चल रहा है। इसको खेल मानो और इसको एक प्रकार से अपना किया हुआ कर्म मानो। यही एकमात्र आपका दैनंदिन कार्यक्रम हो। रात में भी इसी प्रकार के स्वप्न आप देखा करो, ताकि आगे के जो शेष जीवन है उसको हम पाप पुण्य फल माय हरक विलखो मत भाई, यह पदगल पर जाए उपल मिलने से स्थिर नाय है। उत्पन्न होना मिट जाना यह एक प्रकार से इसका स्वभाव है। कभी पुण्य आता है, कभी पाप आता है, कभी बुढ़ापे में पुण्य आता है, काम का नहीं रहता है, कभी जवान अवस्था में पुण्य आता है, पागल हो जाता है। अब पागल को हम कहाँ चिकित्सा दे, पूरे पागल का जमान से, तो किसको हम ग्वालियर ले जाए, आगरा पहुंचा दे। ये पूरे पागल भी तो नहीं है, अध पागल है। हाँ आप माइंड क्या करें, चिकित्सा तो पुण्य के बिना हमारी हो ही नहीं सकती। अहिंसा पर